हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से the coefficient of static friction between two blocks is 0.5 and the table is smooth. The maximum horizontal force that can be applied to move the block together is in. Take G equal to 10 meter per second square, and this is a diagram given. So the key concept used here is friction, right? और हम इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम कॉमन एक्सप्रेशन निकालते हैं कि कितने कॉमन एक्सप्रेशन ज़रूरत है, कितना फोर्स ज़रूरत है ये ब्लॉक को दोनों को टुगेदर यानी एक साथ ले जाने में, राइट. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो ये हमारे पास ब्लॉक गिवन है, डेट इज 2 kg. इस पे फोर्स F आगे क्यों लग रहा है एंड 1 kg इसके ऊपर रखा हुआ है एंड ये ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन हमें दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेट इज 0.5, राइट. एंड द टेबल एंड ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट क्या है, 0. सो पहले हम कंसीडर करेंगे ये साथ में मूव कर रहा है किसी एक्सेशन AC से, डेट इज कॉमन एक्सेशन से मूव कर रहा है. अगर ये साथ में मूव कर रहा है तो ये कॉमन एक्सेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली फोर्स अपॉन टोटल मास. टोटल मास क्या है 2 + 1 डेट इज 3 kg. इतने कॉमन एक्सेशन से ये साथ में मूव करेंगे, राइट. सो 2 kg को तो F मूव कराएगा, बट 1 kg को कौन मूव करा रहा है. सो 1 kg को यहाँ पे फ्रिक्शन मूव करा रहा है. कैसे, जब ये 2 kg को आगे ले जाना चाहेगा ये फोर्स, तो फ्रिक्शन इसे क्या करेगा, पीछे की ओर खींचेगी. फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. सो ये क्या 2 kg क्या चाहेगा, आगे जाना, एंड ड्यू टू इनर्शिया 1 kg क्या वहीं पे रुका हुआ क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. सो जैसे ही आगे मूव करना चाहिए, मूव करने की टेंडेंसी हो इसमें, वैसे ही फ्रिक्शन इस पर एक्ट करेगा, वो मोशन के अपोजिट, डेट इज पीछे की ओर. जब इस पे पीछे की ओर लगेगा तो फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है यहाँ पे. सो 1 kg पे आगे की ओर एक्ट करेगा. इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि डायग्राम क्लियर दिखे आप लोग को. तो 1 kg पे आगे की ओर लगेगा, राइट. 1 kg पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, डेट इज फ्रिक्शन, और वही इसे एक्सेलरेट कराएगा, यानी वही इसे कॉमन एक्सेशन तक अचीव कराएगा. ओके. सो तो वी नो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, डेट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, डेट इज F लिमिटिंग होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू N, राइट. सो इस केस में देखिए N की वैल्यू क्या आएगी, राइट. ये 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है. सो इस पे फोर्स नीचे की ओर 1 kg का mg, डेट इज 1 × 10, डेट इज 10 न्यूटन. 10 न्यूटन नीचे की ओर लगेगी. सो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर की ओर इस ब्लॉक की सरफेस के थ्रू लगेगी, डेट इज N = 10 न्यूटन, राइट, क्योंकि कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है. सो 10 = mg. सो हमारा लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू इंटू N. म्यू का वैल्यू हमारे पास गिवन है, डेट इज 0.5 × 10. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन, राइट. सो फ्रिक्शन मैक्सिमम 5 न्यूटन ही लगा सकता है. सो हम लिख सकते हैं, डेट इज, या इस 1 kg को कौन सा फोर्स मूव करा रहा है, डेट इज फ्रिक्शन, डेट इज F, और ये मैक्सिमम कितना लग सकता है, 5 न्यूटन लग सकता है, राइट. एंड इसके पास एक्सेशन कितना है, AC, कॉमन एक्सेशन से दोनों मूव कर रहे हैं. सो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपली लिख सकते हैं, डेट इज MAC = 5, राइट. यहाँ से AC क्या आ जाएगा, 5 और मास क्या है इसका, 1 kg, डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
सो ये ब्लॉक मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मूव कर सकता है। एंड हम पहले निकाल चुके हैं AC इक्वल टू F/m, डेट इज टोटल मास। टोटल मास कितना था 3। सो साथ में मूव करने के लिए AC मस्ट बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ से AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा फोर्स क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 50 न्यूटन, राइट। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स जो लग सकता है ब्लॉक ऑफ 2 kg पे, ताकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर सके। दिस इज आवर फाइनल आंसर, F इक्वल टू 50 न्यूटन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।